टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। प्रश्नों की संख्या 5 है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अधिकांशतः पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। दूसरा, इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब क्या एक और दो, मतलब क्या पूछा है कि कौन नहीं है। क्वेश्चन देखें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह कथन मतलब कि कथन एक सही नहीं है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और अद्यतन डेटा स्रोत को भी शामिल किया जाता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है। यह आमतौर पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? तो 1950-51 पहला आर्थिक सर्वेक्षण। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट मतलब क्या 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्ष 1964 के बाद इसे बजट से मतलब क्या वर्ष 1964 से ही इसे बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेरियार बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है। यह तो सही है। इस अभयारण्य में लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी तेहर और ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल पाए जाते हैं। कथन दो। कथन तीन, यह अभयारण्य 3 जनजातीय समूहों जैसे गोंड, मारती और नाईकाडा का निवास स्थान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? वहाँ क्या था? वहाँ था उपर्युक्त कथन में से कौन सही नहीं है, और यहाँ एक उपर्युक्त कथन में से कौन सही है। तो यह आपको यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है यह सही है, मतलब क्या केवल एक सही है। अब इसके संबंध में देखते हैं। पेरियार अभयारण्य केरल राज्य के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन एक सही है। इसे वर्ष 1950 में अभयारण्य और वर्ष 1978 में एक बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है, जिसका उद्गम स्थल इस अभयारण्य के भीतर ही है। मुलियार और पेरियार इस अभयारण्य से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। प्राणी जगत स्तनधारी में बाघ, हाथी, लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी यह सभी पाए जाते हैं। और पक्षी में कौन सा? तो डाटर, जलकाग, किंगफिशर, ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल और रैकेट टोल्ड ड्रैगो यह इसमें पाया जाता है। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इस अभयारण्य में 6 आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं, जैसे मन्नार, पालियान, मलाई अरायन, मलाई पंडाराम, उरेलिस और उलादन। तो यह भी आप गोंड, मारती और नाईकाडा कर्नाटक के प्रमुख आदिवासी समूह हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल अंडमान आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह क्षेत्र में अपने मुख्य गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इसकी सबसे बड़ी बस्ती हूत खाड़ी है। मतलब क्या? अंडमान आइलैंड जो है यह गांव के प्रसिद्ध है और इसमें सबसे बड़ी बस्ती हूत खाड़ी है। कथन दो, इसे ओंगो जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ बोला कौन सही है, तो उपर्युक्त कथन में से ए और बी दोनों मतलब क्या है?
1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। लिटिल अंडमान आइलैंड, यह द्वीप लिटिल अंडमान समूह का हिस्सा है। लिटिल अंडमान ग्रेट अंडमान की समकक्ष है। यह अंडमान का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। चौथा सबसे बड़ा यह द्वीप है। यह अपने मुख्य गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इसकी सबसे बड़ी हुस्त खाड़ी है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 120 किलोमीटर की सामुद्रिक दूरी पर स्थित यह द्वीप वर्ष 1957 में एक आदिवासी रिजर्व बन गया है। यह ओंगे जनजाति का निवास स्थान है। मतलब कि यह भी कथन सही है। द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित हंट बे जेट्टी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से इस द्वीप में आने वाले जहाज़ों या नौकाओं के लिए एकमात्र बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? हंट बे जेट्टी एक बंदरगाह है जो द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2021 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कथन 1। कथन 2, केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए एन.के. सिंह समिति, कौन सा समिति? तो एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया था। उपर्युक्त कथन में से कौन सही है? यहाँ पूछ रहा है कौन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोनों सही है। सरकार का राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट दिसंबर 2020 के अंत में बजट अनुमान से बढ़कर 11.58 लाख करोड़ या 145.5% वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों का लेखा जोखा हो गया है। उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकता है यदि खर्च किए गए धन का उपयोग राजमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता हो, यदि उसमें किया जाए तो। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यह प्रावधान करता है कि केंद्र को 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3% तक सीमित करने हेतु उचित उपाय करना चाहिए। अतः कथन 1 सही है। केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन रोडमैप बनाने के लिए एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया था। वर्ष 2016 में गठित एन.के. सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई सरकार को 31 मार्च 2020 तक राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक लक्षित किया जाना चाहिए, जिसे वर्ष 2020-21 में 2.8% और 2023 तक 2.5% तक करना चाहिए। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BNI सूचकांक केवल ग्रामीण भारत के लिए तैयार किया जाता है। कथन 2, देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ है। यह सूचकांक भारत में पेयजल, स्वच्छता, सफाई एवं आवास स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो 2 और 3 जो कथन है यह सही है। कौन? तो 2 और 3। मतलब क्या? BNI सूचकांक केवल ग्रामीण भारतीय के लिए तैयार किया जाता है, यह भी सही है। और देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ। कथन 1 और 2 दोनों सही है। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों का उपयोग करते हुए समस्त भारत ग्रामीण एवं शहरी दोनों के आर्थिक विकास तक पहुंच की रूपरेखा तैयार करने का एक प्रयास है। यह सूचकांक 5 संकेतों अर्थात पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतक प्रस्तुत करता है।
देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ है। मतलब क्या, कथन 2 और कथन 3 सही है। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कथन 2 और कथन 3 सही है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों का देखने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद।